40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक है जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया है। उनकी मां इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी तब वह उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। उनके महान नाना जी पंडित जवाहरलाल नेहरू 58 वर्ष के थे जब उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल की लंबी पारी शुरू की थी। देश में पीढ़ीगत बदलाव के अग्रदूत राजीव गांधी को देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ था। अपनी मां की हत्या के शोक से उबरने के बाद उन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया। उस चुनाव में कांग्रेस को पिछले 7 चुनावों की तुलना में लोकप्रिय वोट अधिक अनुपात में मिले और पार्टी ने 508 में से रिकॉर्ड 401 सीट हासिल की। 130 करोड़ भारतीयों के नेता के रूप में इस तरह की शानदार शुरुआत किसी भी परिस्थिति में उल्लेखनीय मानी जाती है। यह इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि वह उस राजनीतिक परिवार से संबंधित है जिसकी 4 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एवं इसके बाद भारत की सेवा की थी। इसके बावजूद श्री गांधी राजनीति में अपने प्रवेश को लेकर अनिच्छुक थे एवं उन्होंने राजनीति में देर से प्रवेश भी किया। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था। वे सिर्फ 3 वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ और उनके दादा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनके माता पिता लखनऊ से नई दिल्ली आकर बस गए। उनके पिता फिरोज गांधी सांसद बने एवं जिन्होंने एक निडर तथा मेहनती सांसद के रूप में ख्याति अर्जित की। राजीव गांधी ने अपना बचपन अपने दादा के साथ 3 मूर्ति हाउस में बिताया जहां इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की परिचारिका के रूप में कार्य किया। वे कुछ समय के लिए देहरादून के वेलहम स्कूल गए लेकिन जल्द ही उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित आवासीय दून स्कूल में भेज दिया गया। वहां उनके कई मित्र बने जिनके साथ उनकी आजीवनी दोस्ती बनी रही। बाद में उनके छोटे भाई संजय गांधी को भी इसी स्कूल में भेजा गया जहां दोनों साथ रहे। स्कूल से निकलने के बाद श्री गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए लेकिन जल्द ही वे वहां से हटकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज में चले गए। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यह तो स्पष्ट था कि राजनीति में अपना करियर बनाने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनके सहपाठियों के अनुसार उनके पास दर्शन, राजनीति या इतिहास से संबंधित पुस्तकें न होकर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की कई पुस्तकें हुआ करती थी। हालांकि संगीत में उनकी बहुत रुचि थी। उन्हें पश्चिमी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय एवं आधुनिक संगीत पसंद था। उन्हें फोटोग्राफी एवं रेडियो सुनने का भी शौक था। हवाई उड़ान उनके सबसे बड़ा जुनून था। अपेक्षा अनुसार इंग्लैंड से घर लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब के प्रवेश परीक्षा पास की एवं वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया। जल्द ही वो घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात इतालवी सोनिया मैनो से हुई थी जो उस समय वहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने 1968 में नई दिल्ली में शादी कर ली। वो अपने दोनों बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ नई दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी के निवास पर रह रहे हैं। आसपास राजनीतिक गतिविधियों की ऐसी हलचल के बावजूद वे अपना निजी जीवन जीते रहे। लेकिन 1980 में एक विमान दुर्घटना में उनके भाई संजय गांधी की मौत ने सारी परिस्थितियां बदल कर रख दी। उन पर राजनीति में प्रवेश करने एवं अपनी मां को राजनीतिक कार्यों में सहयोग करने का दबाव बन गया। आंतरिक एवं बाहरी चुनौतियां भी सामने आई। पहले उन्होंने इस दबाव का विरोध किया लेकिन बाद में वे उनके द्वारा दिए गए तर्क से सहमत हो गए। उन्होंने अपनी भाई की मृत्यु के कारण खाली हुए उत्तर प्रदेश के अमेठी संसद क्षेत्र का उपचुनाव जीता। नवंबर 1982 में जब भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, स्टेडियम के निर्माण एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं उपलब्ध कराने संबंध वर्षों पहले किए गए वादों को पूरा किया गया था। राजीव गांधी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि सारे काम समय पर खत्म हो एवं यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना किसी रुकावट एवं खामियों के खेल का आयोजन किया जा सके। उन्होंने दक्षता एवं निर्बाध समन्वय का प्रदर्शन करते हुए इस चुनौतीपूर्ण कार्य को संपन्न किया। साथ ही साथ कांग्रेस के महासचिव के रूप में उन्होंने उसी तन्मयता से काम करते हुए पार्टी संगठन को व्यवस्थित एवं सक्रिय किया। उनके सामने आगे इससे भी अधिक मुश्किल परिस्थितियां आने वाली थी जिसपे उनके व्यक्तित्व का परीक्षण होना था। राजीव गांधी से ज्यादा दुखद एवं कष्टकर परिस्थिति में कोई सत्ता में क्या आ सकता है। जब 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां की क्रूर हत्या के बाद वे कांग्रेस अध्यक्ष एवं देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इतने दुखी होने के बावजूद उन्होंने संतुलन, मर्यादा एवं संयम के साथ राष्ट्रीय
जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन किया। महीने भर के लंबे चुनाव अभियान के दौरान श्री गांधी ने पृथ्वी की परिधि के 1.5 गुना के बराबर दूरी की यात्रा करते हुए देश के लगभग सभी भागों में जाकर 250 से अधिक सभाएं की एवं लाखों लोगों से आमने सामने मिले। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले श्री राजीव गांधी को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे और जैसा कि वो बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक है 21वीं सदी के भारत का निर्माण। प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी ने कई तरह के सुधारों के प्रयास किए। उन्होंने प्रमुख तौर से देश को नौकरशाही में कई तरह से सुधार करने के प्रयास किए और देश की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का भी प्रयास किया और लाइसेंस राज को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने कई कॉर्पोरेट कंपनियों को उद्योग उत्पादन बढ़ाने के लिए सब्सिडी दिलाई। शिक्षा, विज्ञान और तकनीक पर जोर उन्होंने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश की शिक्षा को विस्तारित करने का प्रयास किया। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना उन्हें देश के विकास में विज्ञान और तकनीकी विकास को दिशा देने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा दिया, देश में कंप्यूटर के प्रयोग को बढ़ावा दिया, सुपर कंप्यूटर के निर्माण को प्रोत्साहन दिया, देश में दूरसंचार की क्रांति की नींव रखी। देश की प्रादेशिक स्तर की राजनीति में उन्होंने उत्तर पूर्व में मणिपुर, असम आदि राज्यों में शांति समझौता कराया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। पंजाब में शांति के लिए कई प्रयास किए जिसमें ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी शामिल है। चीन के साथ बातचीत शुरू कर सभी को हैरत में भी डाल दिया। उन्होंने तमिलों के विरोध के बावजूद श्रीलंका से समझौता किया। बोफोर्स घोटाले की हवा ने उनके खिलाफ एक माहौल बना दिया जिससे 1989 में हुए चुनाव में उनकी बुरी हार हुई। उनकी पार्टी विपक्ष में बैठी। जल्द ही देश में नई सरकार गिरी और राजीव गांधी ने नई चंद्रशेखर सरकार को समर्थन दिया, लेकिन यह समर्थन लंबा नहीं चला और देश में फिर से आम चुनाव हुआ और राजीव गांधी ने जमकर प्रचार किया। श्रीलंका में हो रहे आतंकी हमलों को निपटने के लिए राजीव गांधी ने अहम कदम उठाए, जिस कारण इन पर 1991 में हमला किया गया और राजीव गांधी जैसे महान युवा नेता को भारत में खो दिया। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की मानव बम द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह पहली बार नहीं था जब भारत के किसी बड़े नेता को आतंकियों ने मार दिया। यह घटना तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान घटी। इससे पहले भी इन पर जानलेवा हमला किया गया था। इनके परिवार में इंदिरा और राजीव गांधी की मृत्यु आतंकियों के कारण हुई, पर संजय गांधी की मृत्यु आज भी एक सवाल बनकर रह गई है। खबरों की सुनो तो उनकी मृत्यु के पीछे इंदिरा का नाम जोड़ा जाता है। शायद यही राजनीति की एक गंदी शक्ल है। राजीव गांधी की अकारण हुई मौत से जनता को गहरा आघात पहुंचा, जिसे आज भी याद करके दुख होता है।